नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र की। हमारे 7 चक्रा सिस्टम में मूलाधार चक्र सबसे बेस पे होता है, स्पाइन के बेस पे होता है और यह हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है मूलाधार चक्र, जीवन की आधारशिला। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे, उसके शरीर में और मानसिक तौर पर क्या संबंध है हमारा मूलाधार चक्र से, उस बारे में जानेंगे। उसकी संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, क्या-क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र का आध्यात्मिक महत्व क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र को रेकी हीलिंग के माध्यम से कैसे हील किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र की जो 4 पंखुड़ियाँ हैं, ये डिटेल आपको बहुत वीडियोज़ में नहीं मिलती। शायद मैंने तो यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं देखी कि जिसमें इन 4 पंखुड़ियों की भी डिटेल दी हो, तो वो मैं भी आपके साथ साझा करूँगा। तो उन 4 पंखुड़ियों का क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए हमें आम जीवन में कौन-कौन से अ, भोजन करने चाहिए, कौन-कौन से हमें डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में जानेंगे और लास्ट की स्लाइड में हम जानेंगे मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए देवी-देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र का इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि मूलाधार चक्र है क्या? तो मूलाधार चक्र जो है, उस कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो हम उसको ये देखें कि वो स्थित कहाँ पर है। तो मूलाधार चक्र जो हमारी बॉडी में है, वो हमारे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर स्थित है। हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा वहाँ पर स्थित है, जिसको टेल बोन भी बोल देते हैं, या मोटे तौर पर इसको जाना जाए तो हमारी जो एनस है और हमारे प्राइवेट पार्ट हैं, उनके बीच की जो जगह है, वहाँ पर मूलाधार चक्र बोला जाता है। सामान्य तौर पर इसको बोल दिया जाता है कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पीछे स्थित है। तो मैंने आपको इसकी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट बता दी है। तो संस्कृत में अगर हम इसके नाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो मूल आधार, मूल प्लस आधार। मूल का मतलब होता है जड़, नींव, बेस, और आधार जो हमारी नींव को, हमारी बेस को आधार देता है, सपोर्ट देता है, तो उसको मूलाधार कहा जाता है। तो इस मूलाधार चक्र का जो कलर है, वो रेड कलर है, जो कि पावर का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है, तो इसलिए इसका कलर रेड है। और इसकी पंखुड़ियाँ 4 हैं। मूलाधार चक्र को जब ध्यान में लोग इसको देखते हैं, विजुअलाइज होता है, लोगों को ध्यान में दिखता है, तो इसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं और उनका रंग जो है वो लाल है। अब मूलाधार चक्र का एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है? मूलाधार चक्र बेसिकली अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अर्थ एलिमेंट का सिंबल हमारे बीच में क्या है, महत्व क्या है हमारे जीवन में, जो हमें स्थिरता देता है, हमें ज़मीन से जुड़े रहने को दर्शाता है। तो मूलाधार चक्र जो है, उसका हमारे शरीर में किन अंगों से संबंध है? तो मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, गुर्दे से जुड़ा हुआ है और हमारे पैरों से जुड़ा हुआ है और हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है बेसिकली, उससे जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जब दर्द होता है, जिनको आजकल एक कॉमन ये बीमारी है कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द होना, तो जिसको स्लिप डिस्क भी बोल देते हैं, तो वो बेसिकली मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। अब इसके जब इम्बैलेंस होता है तो उसके मेन हम शरीर में इम्पैक्ट क्या देखते हैं? तो मूलाधार चक्र जब असंतुलित हो जाता है तो हमें डर लगता है। भिन्न-भिन्न चीज़ों से डर लगता है, फाइनेंशियल डर हो जाता है, शरीर में डर हो जाता है, बीमारियों का डर हो जाता है, रिलेशनशिप की डर हो जाता है। तो इस तरीके के डर हमारे शरीर में या हमारे मन में हो जाते हैं, असुरक्षा हो जाती है, चिंता हो जाती है, आदमी चिंता बहुत करने लग जाता है, पास्ट की, फ्यूचर की चिंता बहुत करने लग जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, वो इम्बैलेंस है। अस्तित्व पर संकट आने लग जाता है, फाइनेंशियल जब लॉस होता है तो हमें कमर दर्द होता है। फाइनेंशियल लॉस की वजह से हमें बहुत बार देखा गया है कि कमर में दर्द होता है। तो अ, शरीर में अगर कोई बीमारी आ जाए और आपको डॉक्टर ये कह दे कि अभी आपकी बीमारी का इलाज नहीं है ना? तो उसको भी हम अस्तित्व पर संकट देखते हैं, है ना? तो इसलिए भी मूलाधार चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में जब हम इसको देखते हैं तो पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, है ना? थकान महसूस होना, पैर की पिंडलियों में दर्द, पैर के तलवों में दर्द, पैर के तलवों का ठंडा रहना,
है ना, ये पैर में सोजिश आ जाना, तो इसका मतलब भी यही है कि हमारा मूलाधार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। पैर की सोजिश के बारे में तो और डिटेल से बताऊं, तो पैर में जब सोजिश आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हमारे पैर हैं, मूलाधार चक्र से जुड़े हैं, और उनमें सोजिश आने का मतलब बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि इनमें तो पानी भर गया। तो जब अर्थ एलिमेंट में वाटर एलिमेंट जुड़ जाएगा तो फिर वो हमें सोजिश देता है। तो इसलिए मूलाधार चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये हम शरीर में सामान्य जो हमारे सिम्टम्स हैं उनको देखकर भी पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व इम्बैलेंस है या कौन सा चक्र हमारा इम्बैलेंस है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम योगासन की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करें, तो ताड़ासन जो है वो आप कर सकते हैं। ताड़ासन की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएँगी। तो ताड़ासन किया जा सकता है, इससे शरीर में स्थिरता आती है, बैलेंस आप कर पाएँगे, स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर पाएँगे। वृक्षासन किया जा सकता है, इससे संतुलन आएगा, इसमें आपके में बैलेंस ज़्यादा आता है। मलासन किया जा सकता है, जिससे मूलाधार चक्र संतुलित होता है। इसको कोर, हम इनको कोर जो एक्सरसाइजेज़ हैं, है ना? जब हम यूट्यूब पे देखते हैं कि कोर एक्सरसाइजेज़ कौन-कौन सी हैं, तो हमारा कोर का मतलब क्या है? मूलाधार चक्र के आसपास की जगह हमारे शरीर का, यूँ समझो, कोर है। वो हमारे शरीर का बीच का हिस्सा है। हम उतने ही नीचे हैं, लगभग उतने ही ऊपर हैं। तो ये हमारा बैलेंस की सीट है। तो यहाँ पर जब हम कोर एक्सरसाइजेज़ करते हैं, तो हम बैलेंस होते हैं। उसके बाद मूलाधार चक्र का मंत्र जाप भी किया जा सकता है। इसका बीज मंत्र है लम। इसका बीज मंत्र लम है, तो इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। ऐसे बैठ के आप लम, फिर एक लंबी गहरी सांस लेके फिर से दोबारा इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको 108 बार रिकमेंड किया है कि आप इसको 108 बार बोलें। अदरवाइज जितना आपसे बोला जा सके लम मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन करना इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। और इससे हम क्या कर सकते हैं, डेली रूटीन में हमें नंगे पैर जो है घास पर चलना चाहिए, प्रकृति से जुड़े रहें, उसके साथ समय बिताएं। तो इसका बैलेंस करने के लिए इसका मूल जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो अर्थ के पास आप रहें। और पैर के तलवे जो हैं वो भी मूलाधार चक्र से जुड़े हैं, इसलिए अर्थ एलिमेंट को अर्थ से ही मिला देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाता है, ये एलिमेंट एक्टिव भी हो जाता है और बैलेंस भी हो जाता है। इसलिए नंगे पैर हमें घास पर चलना चाहिए, मिट्टी में आपको बैठना चाहिए, मिट्टी में आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी काम है जो आप कर सकते हैं। मूलाधार चक्र का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है? मूलाधार चक्र जो है वो हमारे स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट की या स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत बेस है। यहीं से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, क्योंकि यहीं पर बताया गया है कि हमारे शरीर में कुंडलिनी एनर्जी या कुंडलिनी ऊर्जा यहीं पर स्थित है ना? जिसको सोई हुई बताया गया है और उसको सिंबॉलिकली साँप के तौर पर दर्शाया गया है, स्नेक के तौर पर बताया गया है, ठीक है? तो यहीं पर हमारी कुंडलिनी ऊर्जा सोई हुई है। तो जब हम मूलाधार चक्र को एक्टिव करेंगे और बैलेंस करेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठती है, और हमारे शरीर से ऊपर की तरफ उठते हुए और फिर सिर में जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरीके से पहुंच जाती है तो उसको फिर हम ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही एक्टिव और बैलेंस किया जाता है। अब मूलाधार चक्र जब एक्टिव और बैलेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एक संतुलन आएगा। अब संतुलन का हमें फ़ायदा मिलता है कि हम मानसिक रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजिंग नहीं रहते, और फिर ध्यान में भी समय बढ़ता है। हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं, और हमारे जो शरीर में बीमारियाँ थी वो भी मूलाधार चक्र जब बैलेंस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो हमारे शरीर से चली जाती हैं। तो इसलिए मूलाधार चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल तौर पे भी और स्पिरिचुअल तौर पे भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह व्यक्तिगत विकास को सुगम बनाता है और लचीलापन और अनुकूलशीलता को प्रोत्साहित करता है। हमारे संबंधों को गहरा करता है और जुड़ाव बढ़ाता है। देखिए, आदमी एक सोशल एनिमल बताया गया है। तो जब हम बीइंग ए मेल या फीमेल, बीइंग ए ह्यूमन, जब हम इस धरती पर हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जब हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं तभी हम हमारा समाज क्रिएट कर पाएंगे, हमारी फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। तो मूलाधार चक्र आपका आपके आसपास के लोगों के साथ जुड़ाव जो है वो दर्शाता है, इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाती है बात हमारी हीलिंग टेक्निक की। इसमें हम बात करते हैं कि रेकी हीलिंग के माध्यम से इसको कैसे हील किया जा सकता है या इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो रेकी हीलिंग के लिए सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, प्लाथी मार के बैठ जाएं या लेट जाएं, ध्यान की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, और 2-3 गहरी सांस लें और अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ हमें क्या करना है अपनी इंटेंशंस को, कि मैं मेरे मूलाधार चक्र को एक्टिव और बैलेंस करना चाहता हूँ। उसके बाद रेकी ऊर्जा को आमंत्रित करें, दोनों हाथों को रगड़ के, जिस तरीके से हम रेकी में आमंत्रित करते हैं, दोनों हाथों को रगड़ के, और हम एनर्जी चेक करते हैं एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा के, और फिर आप अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट चक्रा पे अपने हाथ को रख के और माँ रेकी को कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लगाएं। एक हाथ आप आगे से भी लगा सकते हैं और एक हाथ पीछे से भी लगा सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर आपका ये हाथ होने चाहिए। एक आगे का जो हाथ है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स के नीचे होगा, और पीछे का हाथ जो आपके रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में होगा। और फिर आप अपनी इंटेंशंस डालें और महसूस करें कि रेकी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। दोनों हाथ अपनी जांघों पे भी रख सकते हैं, जो हमारी थाइज़ हैं, थाइज़ जहाँ पे हमारे शरीर से जुड़ती हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है। या पैर के तलुओं पर भी आप अपने हाथ रख सकते हैं, क्योंकि वो भी मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो वहाँ से भी आप एनर्जी को अपने मूलाधार चक्र तक भेज सकते हैं। उसके बाद आपको महसूस करना है कि आपके हाथों से एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में भर रही है। तो वो आप महसूस करते हैं, जैसे हम रेकी हीलिंग में महसूस करते हैं, तो आपको एनर्जी जो है हाथ से मूलाधार चक्र तक जाती हुई, ट्रांसफ़र होती हुई महसूस होती है। आप वहाँ पर हीट अनुभव करते हैं या आप वहाँ पर वाइब्रेशन अनुभव करते हैं। सबकी अलग-अलग फीलिंग्स होती हैं, तो वो सब अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आता है विजुअलाइज़ेशन। इसी में हम विजुअलाइज़ करते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र जो है वो लाल रंग का बढ़ता जा रहा है, उसमें लाल रंग की अधिकता होती जा रही है। हम इमेजिन करते हैं, हम विजुअलाइज़ करते हैं इसी तरीके से। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, मूलाधार चक्र हमारा कमज़ोर होता है, तो हमारे मूलाधार चक्र का लाल रंग भी फीका पड़ जाता है। तो इसलिए हम इमेजिन करते हैं रेकी हीलिंग करते हुए कि हमारा मूलाधार चक्र और ज़्यादा, रूट चक्र हमारा और ज़्यादा रेड होता जा रहा है। ज़मीन से हम जुड़े हुए महसूस करते हैं। महसूस कीजिए कि अपने आप को, कि आपके शरीर से जड़ें निकलकर ज़मीन में जा रही हैं और आप बहुत मज़बूत, बहुत ताकतवर पेड़ की तरह बन गए हैं। इससे आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा, इससे आपकी बॉडी में स्थिरता आएगी, या आप सुरक्षा का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। मूलाधार चक्र की जो 4 पंखुड़ियाँ हैं, ये किस-किस तरीके से आप समझ सकते हैं। मूलाधार चक्र की जो 4 पंखुड़ियाँ हैं, ये हमें जीवन में क्या देती हैं? जीवन में ये हमें स्थिरता देती हैं, सुरक्षा देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो ये हमारे जीवन में संतुलन और पूर्णता का एक प्रतीक हैं। अब ये चारों पंखुड़ियाँ जो हैं, वो 4 दिशाओं के बारे में भी बताती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बारे में भी बताती हैं। उनका भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे हमारे जीवन में ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखती हैं। चारों पंखुड़ियाँ जो हैं वो 4 वेद का भी रिप्रेजेंटेशन करती हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन मिलता है। और ये चारों पंखुड़ियाँ ऊर्जा को भी दर्शाती हैं, जिसे हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। तो ये चारों पंखुड़ियों का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया। अब जो आदमी रेकी नहीं जानता, या जो योगा नहीं कर सकता, मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो उसको अपने सामान्य जीवन में क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे वो अपने मूलाधार चक्र को मजबूत रख सके। तो इसमें एक बहुत बेसिक बात है कि उसको लाल रंग की चीज़ें खानी चाहिए। जो लाल रंग की चीज़ें होती हैं वो खानी चाहिए, और जो चीज़ें ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, जैसे कलर के हिसाब से देखा जाए तो सेब है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, तरबूज है, अनार है, शिमला मिर्च है, टमाटर है ना? और जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं उनमें आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है, चुकंदर है, प्याज है, लहसुन है, जो ज़मीन के अंदर है। ठीक है? तो वो चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें हम
प्रोटीन युक्त भोजन हमें करना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे टोफू है, पनीर है, नट्स है। नट्स में हमारे बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं और मगज आ जाते हैं जिसमें कद्दू के बीज है, सूरजमुखी के बीज हैं। तो ये सब हम प्रोटीन युक्त डाइट जो है वो हम उसमें खा सकते हैं, जिससे हमारे मूलाधार चक्र को और मजबूती मिलती है। अब मसालों में हम क्या खा सकते हैं? मसालों में हल्दी है, अदरक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, दालचीनी है, अजवाइन है। इनका प्रयोग हम अपने मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए खाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। हर्बल टी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, सीधा सामान्य पानी भी हम पी सकते हैं, जिससे हमारे मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस रहेगा। क्योंकि देखो, हमारा जो बॉडी है वो 75% तो वाटर से वैसे ही बना है, और ये वाटर हमें नया जो हम वाटर डालेंगे वो हमारे पुराने, क्योंकि वाटर को हम रिलीज भी करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से, जैसे पसीने से, यूरिनेशन से। तो उसमें हमें नया ऐड भी करना पड़ता है ताकि हमारी जो बैलेंस है वाटर का वो बना रहे। और मूलाधार चक्र को अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो इसका देवता कौन सा हो सकता है? तो इसके देवता भगवान गणेश हैं। तो भगवान गणेश इस चक्र के मुख्य देवता हैं, और इनके साथ में जो देवी हैं वो दक्षायणी देवी हैं, जिसको माँ सती भी बोलते हैं, सती देवी भी बोलते हैं। तो उस उनको भी आप पूजन कर सकते हैं, गणेश जी का भी पूजा कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा में आप ओम गण गणाधिपतये नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इनकी मूर्ति के सामने आप लाल रंग के फूल रखें, है ना, मोदक रखें, धूप का आप यूज कर सकते हैं। तो और इनका जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मूलाधार चक्र से जुड़ी देवी जो हैं, दक्षायणी जो माता हैं, उनका भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र आपको यहाँ बताया गया है, ओम दक्षायणी देव्यो नमः। तो इनकी भी मूर्ति के सामने आप लाल रंग के फूल, कपड़ा, और लाल कपड़े के ऊपर इनकी मूर्ति रखें, फिर उसके ऊपर लाल रंग के फूल रखें, फल रखें, धूप बत्ती से भी आप इसका पूजा कर सकते हैं, अगर आप आध्यात्मिक तौर पर अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो आज हमने बात करी कि हम अपने मूलाधार चक्र को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इतनी डिटेल से वीडियो मूलाधार चक्र के बारे में YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें हौसला मिलता है ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। और रेकी अगर आपको सीखनी है, रेकी हीलिंग अगर आपको सीखनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट चक्र के बारे में हम बड़ी जल्दी आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू।